अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर और आज मैं आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। वो ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन करंट सिचुएशन के मुताबिक है। मैं कोई भी आपसे बात करता हूँ तो वो सिर्फ समझ लें कि वो बातें नहीं होती जो हमारे साथ हो रहा होता है, जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा होता है, जो हमारे अकाउंट्स के साथ हो रहा होता है, हम वही चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान में अमेज़ॉन आया 2020 अप्रैल में और तब मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान में एक मलिक रियाज आया था। मलिक रियाज जब पंजाब में उन्होंने बहरिया टाउन बनाया तो वो शायद उस तरह से बिजनेस करने के नहीं सोच के आए थे जिस तरह से उनकी फाइलों के बिकने के रिस्पॉन्स से उन्हें पता चला कि भाई ये लोग तो लाख लाख सवा सवा लाख की फाइलें खरीदे हैं, तो क्यों ना इनको वाकई ही एक अच्छी सोसाइटी बना दी जाए। तो सेम केस अमेज़ॉन का हुआ। अमेज़ॉन को पता चला कि यार ये लोग तो बेवकूफ़ हैं, इन लोगों को तो ये नहीं पता कि व्हाट इज़ KYC क्या है कि जो आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस है वही आपकी बैंक स्टेटमेंट पे होना चाहिए। हमें एक दौड़ के पीछे लगा दिया, हमें एक ऐसी डगर पे लगा दिया कि हम पहले अपने बैंक अकाउंट में पैसे डालें और वहाँ से बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं। हमने बहुत सा उस टाइम भी लोगों को अपडेट किया कि ये जस्ट फिजिकल वेरिफिकेशन, ये फिजिकल वेरिफिकेशन है। आपके अकाउंट में पैसे हो ना हो, उसे सिर्फ देखना ये है कि आपके आईडी कार्ड पे जो एड्रेस है वही आपकी बैंक स्टेटमेंट पे है। लेकिन अब 2024 में थोड़े से सिनेरियोस चेंज हो चुके हैं, कुछ थोड़े से नहीं, हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ईबे का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो टिकटॉक शॉप का प्लेटफॉर्म है, इंडिविजुअल अकाउंट के लिए बहुत से मसले मसाइल सामने आ रहे हैं। मसलन हमारे साथ तो करंटली ये हुआ है कि हमारा एक इंडिविजुअल अकाउंट पे लिस्टिंग ही नहीं वो क्रिएट करने दे रहा जस्ट बिकॉज कि हम उसके साथ एक LLC अटैच करें। तो एक चीज़ अपने जहन में रखें, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप चाहे अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आप चाहे शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आप चाहे ईबे के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आप चाहे टिकटॉक शॉप के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, कंपनी रजिस्टर करवाना मस्ट है। विदाउट कंपनी रजिस्ट्रेशन अगर आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो आपको वो एक ना एक टाइम पे ऐसी जगह लाके खड़ा कर देगा कि जहां पे आप कहेंगे भाई मेरे पैसे तो ज़ाया हो गए। कहने का मतलब कि आपने अमेज़ॉन पे काम करना है तो इंडिविजुअल अकाउंट से आपका काम नहीं चलेगा, आपने बिजनेस अकाउंट साइन अप करना है। उस बिजनेस अकाउंट के बिहाफ पे वो आपको उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करने देगा। आपने ईबे यूके का प्लेटफॉर्म है, जब तक आपकी लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी आप ईबे पे काम नहीं कर सकते। टिकटॉक शॉप मैं सिंपल कहूंगा कि पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स पे आप सब प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकते हैं, चाहे वो टिकटॉक शॉप है, चाहे वो ईबे है, चाहे वो शॉपिफाई है, चाहे वो अमेज़ॉन है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि आपने उस मुल्क में रजिस्टर करवानी है अपनी LLC। फिर चाहे आपका बैंक में पैसे हो ना हो, फिर चाहे आपका आईडी कार्ड पासपोर्ट ग्रीन ही क्यों ना हो, ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही। मैटर क्या कर रहा है कि आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो LLC मस्ट है, LTD मस्ट है। आप चाहे UAE में बैठ के काम कर रहे हैं, कंपनी रजिस्टर करवाना मस्ट है। हाँ, कुछ कंट्रीज़ हैं लाइक UAE के जहाँ पे आप विदाउट कंपनी रजिस्ट्रेशन चल सकते हैं इन स्टार्ट, बट वैट रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। अब बहुत से लोग वैट के बारे में भी पूछ रहे हैं कि भाई ये वैट की वजह से हमारे अकाउंट का क्या होगा क्या नहीं होगा। थोड़ा सा इन चीज़ों को ना समझ लिया करें, थोड़ा सा इन चीज़ों को पढ़ लिया करें। अगर हम इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहबर होके रहेंगे तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें फ़ायदा तब भी है कि जब हम सब चीज़ों से बाहबर रहेंगे। बाहबर से मुराद ये है कि मैंने जब अमेज़ॉन का अकाउंट रजिस्टर करवाना है तो इंडिविजुअल अकाउंट में हमारे साथ पेमेंट गेटवे के तौर पे वाइज अकाउंट या पेयोनीर अकाउंट चाहिए होता है। तो अब भाई ये सिचुएशन आ चुकी है कि पेयोनीर और वाइज अकाउंट भी विदाउट कंपनी रजिस्ट्रेशन, विदाउट LLC आपको वर्किंग नहीं करने देगी। तो इस वजह से
अगर आपने बिजनेस करना है, और बिजनेस करने का मतलब ये नहीं होता कि मेरे पास अगर 10 रुपये पड़े हैं तो 10 रुपये में से मैंने 10 रुपये एज इन्वेस्टमेंट में लेके आया हूँ और 10 रुपये से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना है फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक चीज़ आपने जेन में रखनी है कि सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट में से सेटअप चार्जेस को अलहदा कर दिया करें। सेटअप चार्जेस ये वही है जो कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई दुकान लेते हो तो दुकान का किराया देते हो, 2 माह का एडवांस देते हो, लाइटें लगाते हो, लड़के रखते हो, सजावट करते हो, रैक्स लगाते हो। तो वही जब हम डिजिटल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो वो इन द सेंस ऑफ सेटअप चार्जेस होते हैं कि हमने उसके साथ पेमेंट गेटवे लगाना है, हमने उसके अपने अकाउंट के साथ एलएलसी लगानी है, हमने अपने अकाउंट के साथ एलटीडी लगानी है। देन जाके हमारा सेटअप कंप्लीट होता है और देन फिर हमें यूएस यूके गवर्नमेंट अलाउ करती है कि हम उस कंट्री में बिजनेस कर सकते हैं। सेम जैसा पाकिस्तान में हम जब भी किसी जगह को रजिस्टर करते हैं तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। अब हर प्लेटफॉर्म ने ये चीज मस्ट कर दी है कि अगर आपने लाइक बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए कंपनी रजिस्टर करवाना मस्ट है, एलटीडी रजिस्टर करवाना मस्ट है। तो भाई ये सेटअप चार्जेस हैं। सेटअप चार्जेस से मुराद ये इसके अंदर सारे लवाजमात आ जाते हैं, चाहे वो वाइज अकाउंट है, चाहे वो पेयोनियर अकाउंट है, चाहे वो कोई भी पेमेंट गेटवे है, स्ट्राइप है, कुछ भी है, तो हमें ये चीजें मस्ट चाहिए। ये चीजें हमें लीगल तौर पे उसी टाइम मिलती हैं जब हम वहां पे एज इंटरनेशनल इन्वेस्टर रजिस्टर्ड होते हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टर का रजिस्टर्ड होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि भाई आपने उस गवर्नमेंट को बताना है कि हम यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं, हम यहाँ पे कारोबार करने आए हैं, और उस कारोबार के कुछ जो भी लवाजमत है हम टैक्स पे करेंगे और हम इसको प्रॉपरली लेके चलेंगे। जब भी हम अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि जिस कंट्री में हम अपनी, जिस मुल्क में हम अपनी कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं वहां पे हम लीगल तरीके से हर मामलात को हैंडल करेंगे। और लीगल तरीके से मामलात को हैंडल करने का मतलब सिर्फ यही होता है कि भाई आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है। तो मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट, एक ही गुजारिश है कि कोई भी काम इंडिविजुअली अकाउंट के साथ लेकर ना चले। मेरे साथ मेरे इन्वेस्टर्स के साथ, मेरे स्टूडेंट्स के साथ ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि पैसे लग गए, सब कुछ हो गया, चीजें रेडी पड़ी हैं, लेकिन Amazon, टिकटॉक शॉप, eBay, शॉपिफाई उनको इजाजत नहीं दे रहा कि वो आगे इस बिजनेस को लेके चल सके। बिजनेस को लेके चलना उसी टाइम सही है जब आप उस मुल्क में अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं। पैसे ज़ाया ना करें, सबसे पहले सेटअप कंप्लीट करें। सेटअप कंप्लीट करने के बाद आप फ्लाई करें। सेटअप कंप्लीट करने के बाद आप जितने मर्जी पैसे कमाएं, किसी भी मुल्क को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं। किसी भी मुल्क को कोई लेना देना नहीं है कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। उनको सिर्फ लेना देना एक ही चीज़ से है कि भाई आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसका क्या टैक्स पे कर रहे हो। टैक्स पे करना मैं ये नहीं कहना चाहता कि पाकिस्तान में वो जिसे हम कहते हैं कि लाखों रुपया कमाया और एट द एंड ऑफ ईयर, फिजिकल ईयर, हमने चंद हज़ार रुपए दिए और अपना टैक्स पे कर दिया। बाहर के ममालिक में ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो इंडिविजुअल अकाउंट की बजाय बिजनेस अकाउंट पे काम करें। इंडिविजुअल अकाउंट से आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।